everyone, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please click on subscribe button for such interesting videos. आज मैं आप लोगों के साथ में अपना बहुत ही सिंपल सा रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मॉर्निंग रूटीन होने वाला है जो कि एकदम रियल है, प्योर है, कुछ भी बनावटी नहीं है। मैंने वीडियो के लिए इसमें कुछ भी नहीं नया किया है। तो यहाँ मेरा प्यारा सा बच्चा उठ चुका है जो कि प्ले टाइम उसका चल रहा है, मॉर्निंग टाइम, और थोड़ा क्रैंकी भी हो रही है क्योंकि आज वो बहुत जल्दी उठ गई थी और रात भी उसकी कुछ खास अच्छी नहीं गई थी। नीचे मेरा बेटा सो रहा है जो इसका भाई है। आपने प्रीवियस वीडियोज़ अगर मेरे देखे हैं तो उसमें आपने उसको छोटा सा देखा होगा। अभी वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा तो नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो रात में जब बच्चा परेशान रहता है तो ऑब्वियसली माँ भी होती है, तो मैं सो नहीं पाई। इस वजह से मेरा चेहरा जो है वो थोड़ा सा सूजा सूजा सा नज़र आ रहा है। तो ये टाइम होता है बच्चों के उठने का और हमारा उनको एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम देने का। हमारा मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड का। तो कभी कभी वो फीड लेती है मॉर्निंग में, कभी कभी नहीं लेती है। अगर डिपेंड करता है उसने लास्ट फीड कब लिया है। वैसे वो बहुत ज़्यादा नाइट फीडर नहीं है, बहुत ज़्यादा रात में नहीं तंग करती है, खुद परेशान बहुत होती है, बट वो फीड ऑफ मतलब नहीं लेना प्रेफर करती है इतना ज़्यादा। तो बस इसको अभी मैं फ़िलहाल मिल्क पिलाऊंगी और उसके बाद में इसको हम डायपर फ्री कर देते हैं अर्ली मॉर्निंग ही, क्योंकि बच्चा रात भर डायपर में रहता है तो थोड़ा परेशान होता है। एंड थोड़ी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो एसी भी जल्दी ऑफ़ किया था, इसकी वजह से और स्वेट हो रहा था उसको। तो यहाँ बड़े प्यार से देख रही है, ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। एंड हाँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये बेबी गर्ल है और बहुत ही प्यारी सी नटखट सी बच्ची है। तो मेरी फैमिली अब कंप्लीट हो चुकी है। मेरे पास एक बेटा है और एक बेटी है। तो दोनों बच्चों के साथ मैं अपना मॉर्निंग रूटीन में आज आपके साथ में शेयर करूंगी कि हम कैसे टाइम स्पेंड करते हैं और कैसे मैं सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ बच्चों के साथ में। तो मेरे हस्बैंड को भी यही टाइम मिलता है बच्चों के साथ में स्पेंड करने के लिए, क्योंकि उनका ऑफिस स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो इतना ज़्यादा बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। होते हैं लेकिन वो मजबूरी में होना पड़ता है। अदरवाइज़ ये टाइम होता है क्वालिटी टाइम, जब हम अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली टाइम। और एक बार काम पे आप लोग समझ ही सकते हैं, हाउसवाइफ्स लग जाती हैं तो फिर उसके बाद में तो उनको टाइम होता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है 5 मंथ की हो चुकी है, तो इसको ना लेटना और बैठने से ज़्यादा खड़े होने में अब इंटरेस्ट आने लगा है। लेटना तो एक्चुअली बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, उसको लगता है मुझे कोई बिठा दे। खुद से उठ के नहीं बैठ पाती है लेकिन वो बैठना जानती है। अगर आप बिठा दो तो काफ़ी देर बिना सपोर्ट के वो बैठी रहती है और पकड़ के वो खड़ी भी हो जाती है। अगर आप पकड़े रहोगे तो खड़ी भी हो जाती है। तो यहाँ पे बस हम थोड़ा मस्ती कर रहे हैं उसके साथ में। और एक्चुअली उसको ये जग बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करता है, पता नहीं क्या बात है ऐसी इस जग में कि वो इसको देख के बड़ा एकदम से एक्टिव हो जाती है। जैसे ही उसके सामने आता है तो वो हाथों से कम इसको पैरों से पकड़ना चाहती है। वो तुरंत एक्टिव हो जाएगी इसको देखते ही। पता नहीं इसको क्या पसंद आता है। ऐसा दूसरी बॉटल भी है दूसरे कलर की, उसे वो पसंद नहीं है लेकिन इसके साथ में उसका अलग ही कुछ अटैचमेंट है, उसे बहुत पसंद करती है। तो वो तुरंत ही एक्टिव हो जाती है इसको देख के और मन करता है उसका पैरों में पकड़ ले वो, और शरारतें करती है। हमें काफ़ी अच्छा लगता है देख के। इस टाइम पे मेरा बेटा सो रहा होता है क्योंकि अभी उसके स्कूल्स नहीं है। स्कूल जाता है तो रूटीन मेरा थोड़ा सा अलग था। जल्दी उठती थी मैं और वो भी जल्दी उठता था, स्कूल भेजना होता था, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह किचन के काम करने होते थे। लेकिन अभी वो देर तक सोता है, दिन में नैप भी नहीं लेता है। तो हम लोग भी उसे सोने देते हैं, इतना करते नहीं है क्योंकि वैसे भी बच्चा हमेशा ही जल्दी उठता है। थोड़ा सा टाइम मिलता है उन्हें तो उनको भी अपनी ज़िंदगी जीने दो वो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद में मेरे हस्बैंड बेटी को लेके नीचे चले जाएंगे और मैं सारा ऊपर का काम जो है उसे फिनिश करूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि जो भी माएँ हैं वो समझ सकती हैं, उनके पास ना स्पीड डाउन करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। एक बार आप थोड़ी सी एक जगह पे स्पीड कम करेंगे और पूरा दिन आपका उसी की तरह धीमे धीमे हो जाएगा। तो अब ये नीचे जा चुकी है, ये थोड़ा सा अपने पापा के साथ खेलेगी और प्ले जिम में उसको डाल दो तो वो बड़े मज़े से अपना टाइम स्पेंड करती है। तो ये जितना भी रूम फैला हुआ है, रात भर का मैश ऑब्वियसली हो ही जाता है, बच्चे के साथ में हो या आप अकेले भी हो तो भी रात में थोड़ा बहुत तो बिखेरा हो ही जाता है। तो बस इस सबको क्लीन करूँगी, थोड़ा सा रूम का हुलिया बना।
एक्चुअली ऊपर नीचे के चक्कर में ये होता ही है कि सारा सामान जो बच्चे के लिए होता है, हमारा भी एक्चुअली जैसे पानी वगैरह ये सब हो जाता है, तो वो मैं रात में सब कुछ ऊपर लेके आती हूँ। और ये मैंने एक बैग बनाया हुआ है, इसमें मैं सारा कुछ ऊपर लेके आती हूँ और मॉर्निंग में फटाफट से इसको पैक करके नीचे ले जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। तो ये सारी बॉटल्स वगैरह जो गंदी हैं नीचे ही जाके क्लीन करूँगी, और वाटर बॉटल वगैरह जो भी होता है वो सारा कुछ। और थोड़ा बहुत जो मेरा बड़ा बेटा भी मैश इकट्ठा करने में कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा ही शरारती है, तो वो सब भी थोड़ा बहुत मैं हैंड टू हैंड समेटती जाती हूँ। देन फिर टाइम आ जाता है लॉन्ड्री का, और मॉर्निंग टाइम में मुझे लगता है बैक टू बैक काम होते हैं सारे हाउस होल्ड वगैरह। और शाम को क्या होता है कि आपके पास ये घरेलू वाले टाइप काम नहीं होते, जैसे कि साफ़ सफाई वाले। और अगर आप चाहो तो शाम को भी मशीन वगैरह लगा सकते हैं, पर मैं मॉर्निंग में ही लगाना प्रेफर करती हूँ। सारे दिन में क्या होता है ना, सूख जाते हैं, और ये भी होता है कि अगर आपको 2-3 राउंड लगाने हैं तो वो भी पॉसिबल होता है। तो ये मैं अभी अपनी छोटी बेटी के कपड़े लगा रही हूँ, उसके मैं सेपरेटली वॉश करती हूँ, और इसका भी मेरा एक अलग से रूटीन है, उसके कपड़े मुझे कैसे वॉश करने हैं। पहले मैं एक बार पानी में इनको वॉश कर चुकी होती हूँ, क्योंकि क्या होता है पी वगैरह करते हैं ना बच्चे, तो वो सारे साथ में वॉश नहीं करती हूँ। और हाँ, मैं ये उसको दिन भर क्लोथ डायपर में रखती हूँ, तो इसको मैंने प्री सोप वगैरह करके रखा हुआ है, तो अभी इसको मैं वॉश कर दूँगी इसी साइकिल के साथ में। और मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊँगी कि क्लॉथ डायपर को कैसे आपको वॉश करना है, वो भी एक अलग से मेथड होता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, एंड हाँ ये भी परेशान होते हैं कौन सा यूज़ करें। तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो मेरे को तो काम आ गए हैं, तो मैं उसके बारे में आपको रिव्यू एंड उसका सब कुछ, उसको आपको कैसे मैनेज करना है वो सब शेयर करूँगी। तो मैं कोई भी माइल्ड डिटर्जेंट डाल दूँगी लिक्विड, और वैसे मैं इसमें डिटॉल भी डालती थी उसके कपड़ों के साथ में, लेकिन जब डायपर होता है तो फिर नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसमें क्लियरली इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि डायपर, अगर आप क्लॉथ डायपर वॉश कर रहे हो तो उसमें डिटॉल वगैरह ना डालें, क्योंकि फिर ना उसकी जो अब्जॉर्बिंग पावर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इफेक्ट पड़ता है आई थिंक उसकी क्वालिटी पे। क्लियरली मेंशन होता है कोई भी सॉफ्टनर, क्लोथ सॉफ्टनर और ये सब नहीं डालना है। तो ये पहले के सूखे हुए जो हैं पैड एंड डायपर, ये मैं उठा के रख रही हूँ, और ये तो नेसेसरी है डेली का, क्योंकि अगर एक भी दिन अगर आप वॉश नहीं कर पाओगे या फिर नहीं सूखे वूखेंगे तो फिर नेक्स्ट डे आपको डिस्पोजल यूज़ करना पड़ेगा। तो जब हैं तो फिर मैं क्लॉथ डायपर ही यूज़ करती हूँ। और ये मेरा बिल्कुल मस्ट टू वर्क काम है कि मस्ट टू डू है कि वाटरिंग करना होता है मुझे प्लांट्स में। ये मेरे वो वाले मोगरा के प्लांट्स हैं जो 4 इयर्स बैक मैंने लगाए थे, और वीडियोस में भी शेयर किए हुए थे। तब ये फ्लावरिंग कर रहे थे, और उसके बाद में एकदम ड्राई हो गए थे, इन पे एक भी लीफ नहीं थी। ये दोबारा से ग्रीन हो गए, और इसमें बड़े अच्छे से इस टाइम पे भी फ्लावरिंग हो रही है। और मुझे तो मतलब आई एम अ बिग प्लांट लवर, ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है। और भले ही बच्चे हैं साथ में, पर मुझे प्लांट्स के लिए मेहनत करना भी अच्छा लगता है, और सारा रख रखाव जितना भी होता है वो करती हूँ। लेकिन अभी उतना नहीं हो पा रहा है जितना पहले करती थी, लाइक शिफ्टिंग वगैरह एंड डीप क्लीनिंग वगैरह इनकी, वो सब तो नहीं हो पा रही है ऑब्वियसली। पर मुझे लगता है मैं जितना कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ही है, मतलब ठीक है, कम नहीं है। तो सुबह सुबह ही वाटरिंग कर दूँगी और इनको अच्छे से शावर कर दूँगी, क्योंकि प्लांट्स को भी नहाना जो है गर्मियों में बहुत ही पसंद होता है। तो इनको एक बार अच्छे से वाटरिंग करूँगी, उसके बाद मैंने मैं आ गई हूँ अब नीचे। और ये बच्चा जो है वो मुझे खेलता हुआ मिला है अपने पापा के साथ में। कई बार प्ले जिम में भी होती है, प्ले जिम फॉर श्योर इसने यूज़ किया होगा। और फिर अब क्या है, उसको अब एक्चुअली बैठना है, चाहे कोई टॉय हो या कोई भी एक्टिविटी हो, उसको लेट के नहीं करनी है। तो इसे बड़े मज़े आते हैं इसके साथ में, ऐसे काम करते रहो। अब मैं इसके पास में फ़ोन लेके जा रही हूँ ना, तो ये अपनी आंखें जो है बड़ी बड़ी कर रही है, इसको लग रहा है कि मैं पकड़ लूँ इसको, मुझे मिल जाना चाहिए। देखो मैं जैसे ही पास लेके जाऊँगी इसके एक्सप्रेशन ना चेंज हो जाएंगे, तो बड़े मज़े आते हैं इसके साथ में खेलने में। ऐसे देखो देखो अभी ये अपने एक्सप्रेशन चेंज करेगी। तो बस ये कर रही है पापा के साथ में राधे राधे, और हम इसको देख के बड़ा ही ब्लेस फील करते हैं। बच्चे जो होते हैं बड़े ही अच्छे होते हैं, मतलब उनके साथ में ना आप अपनी कुछ परेशानियां होती हैं उन्हें भी भूल जाते हैं। और बस बच्चे मुझे लगता है होते ही इसलिए हैं कि आपकी तकलीफ़ें जो होती हैं ना उनको भुलाने के लिए। हमें लगता है हम उनका काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में असली काम जो हो रहा है वो ना हमारा कर रहे होते हैं, हमें खुश रखते हैं एक्चुअली। तो बस अभी इसको मैंने ये दे दिया है क्रीम का बॉक्स। एक्चुअली उसको कुछ भी ना चाहिए होता है जो कलरफुल हो, थोड़ा सा उसका टॉय वगैरह ना हो, बस कुछ भी ऐसा हो जो उसका नहीं है खेलने के लिए, वो उससे खेलना बड़ा पसंद करती है। तो अभी मैं इसको मूव कर रही हूँ तो वो कंटिन्यू अपना हेड मूव करेगी, क्योंकि 5 मंथ के बच्चों में ऐसा है ना कि ये माइलस्टोन अचीव हो जाते हैं, पहले ही हो चुके हैं काफ़ी। लेकिन मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो ये मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। अब इसको जो भी है वो मुँह में खाना होता है।
मैं लाडो को सुला के आ चुकी हूँ किचन में और मेरा डेली का यही रूटीन होता है। जैसे ही वो सो जाती है पहले मैं सारे काम करती हूँ जब तक उसके पापा थोड़ा ऑफिस से फ्री होते हैं मॉर्निंग में, उनका ऑफिस चालू होने से पहले। और उसके सोने के बाद फिर मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। एक साइड में मैंने फार्मूला के लिए पानी रखा हुआ है जिसे मैं बॉईल करूँगी और फिर ठंडा करूँगी। तो पहले ही बॉईल करने रख देती हूँ क्योंकि गर्मी है तो ठंडा होने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो ये मैं चाय में यूज़ कर रही हूँ देसी खांड। और ये मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, शुगर ना यूज़ करें। कैलोरीज सेम होती हैं लेकिन उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो देसी खांड यूज़ करना बेटर है चीनी से। और बीच बीच में ये जो है मैं पानी पीती जाती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ अलग से बैठ के। मुझे लगता है माओं के लिए पानी पीना एक बहुत बड़ा टास्क है, तो मैं ये साथ में रखती हूँ। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसे हेल्प नहीं है तो, क्योंकि ना बच्चे के लिए हेल्प बहुत ही मुझे लगता है कम लोग रखते होंगे। मैं प्रेफर करती हूँ अपने बच्चों के काम अपने हाथों से करना और घर के कामों को भी। जैसे कि मैंने अपने बड़े बेटे के लिए भी ऐसी कोई हेल्प नहीं लगाई थी और इसके लिए भी मैंने कोई हेल्प नहीं ली हुई है। तो अभी मैं अपनी चाय बॉईल करूँगी, तब तक मेरा बेटा भी सो के आ चला है, आवाज़ आ गई है उसकी। तो बस वो आने ही वाला है अभी ये सो के आया है। तो थोड़ा मैं इसके साथ कडल करूँगी, प्यार करूँगी। एक्चुअली बच्चों को ना ये फील नहीं होना चाहिए कि हमारे पास एक सिबलिंग आ गया है या मम्मा के पास एक छोटा बेबी है तो उनने हमें थोड़ा रिस्पॉन्स करना कम कर दिया है। बच्चों को कभी भी ऐसा फील ना होने दें, जिससे बच्चों में ऐसे आ जाता है ना कि मतलब वही वो है। और उनमें ना बहुत चिढ़ आ जाती है बच्चों में, वो अपने ही सिबलिंग को चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं। इवन मैंने देखा है बच्चों के साथ में। पर टचवुड मेरे बेटे के साथ में, मेरे बच्चों में ऐसा नहीं है अभी तक, क्योंकि हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने शुरू से कोशिश की थी कि हमें ये फील ना होने दें कि एक और आ रहा है तो हम में कुछ चेंज आ रहा है। तो शुरू से ही मैं इसको गोद वगैरह में भी फुल प्रेगनेंसी में लेती आई हूँ। जब डॉक्टर ने क्लियरली नो बोल दिया था तभी हमने इसको डिस्क्लोज़ किया था कि ना बेबी आने वाला है, तो मतलब डॉक्टर ने मना किया है तो मैं थोड़े टाइम के लिए आपको गोद में नहीं लूँगी। तो वो बहुत ही समझदार है, वो ईजिली मान भी गया था। तो मतलब ना बच्चों में ऐसी होती है चीज़ें कि आप उनको ज़्यादा करोगे ना बेबी बेबी बेबी, तो फिर उनको भी मतलब ये लगने लगता है क्या ही आ गया, नहीं आता तो बेटर था, हमें पहले प्यार तो मिलता था कम से कम थोड़ा सा मतलब हमें प्रायोरिटी तो दी जाती थी। तो ऐसा बच्चों में आ जाता है। तो टचवुड मेरे बच्चे में ऐसा नहीं आया है क्योंकि मैंने उसको ऐसा फील नहीं कराया है। अब मैं इसके लिए मिल्क वगैरह बनाऊंगी। और ये गुस्सा हो गया है कि मुझे चाय क्यों नहीं बनाने दी, मुझे मिल्क क्यों नहीं बनाने दिया। इसको जो है किचन के काम बहुत पसंद हैं। इसने एक दो बार अभी दिन के टाइम पे, मैं रूम में बेटी को सुला रही थी उस टाइम पे, इसने गैस भी ऑन कर ली है, दो चार काम भी कर लिए हैं उस पर। तो ये ऐसे काम भी करने लगा है। अब इसको मिल्क दूंगी, मैं अपनी चाय थोड़ा सा इंजॉय करूँगी। तब तक इंजॉय करते हम मतलब कर ही रहे थे और लाडो जो हैं जग चुकी हैं। और ऐसा ही होता है भाई बच्चों के साथ में, उनका कोई टाइम नहीं होता। थोड़ा थोड़ा रूटीन इस टाइम तक फिक्स हो जाता है, लेकिन ना फिर भी आप श्योरली नहीं कह सकते कि बच्चा मतलब क्या चाहता है। तो अब मैं इसको सुलाऊंगी, फिर से थोड़ा सा कोशिश करूंगी। उस टाइम पे एक्चुअली वो सोई नहीं थी, मुझे लगा था कि सो गई है पर वो जगी रही थी। तो इसको मैं अब इस टाइम पे फिर से सुला दूंगी थोड़ा सा कि ये सो जाए तो मैं अपना कोई काम कर पाऊँ, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बनाया। और डेली मैं ऐसे ही करती हूँ, इसको इस टाइम पे सुलाती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट हो गया, इसकी बॉटल स्टेरलाइज करना हो गया, ये सारे काम मैं इसी टाइम पे करती हूँ। तो लाडो जो है फाइनली अब सो गई हैं। उस टाइम पे मुझे बड़ी गलतफहमी हो गई थी, ये कई बार ऐसे करती है, लगता है जैसे अभी मैंने शोल्डर पे दिखाया, मुझे लग रहा था हेड डाउन करके सो गई है पर ये जग रही थी। तो इसकी जो ये गंदी बॉटल्स हैं रात की वो स्टेरलाइज करूँगी। अब जो पानी मैंने है वो बॉटल के लिए रख दिया है। और साथ ही साथ में ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ उपमा, वेजिटेबल उपमा। मेरे बेटे को और मतलब हम सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो प्रीफर करती हूँ मैं ऐसी ही ब्रेकफास्ट बनाना जिसमें खूब सारी वेजीज़ हो, क्योंकि वो इस टाइम एक्टिविटीज़ भी कर रहा है तो उसको ज़रूरत है हाई फाइबर और हाई प्रोटीन की। तो मैं ऐसा ही ब्रेकफास्ट बनाना प्रीफर करती हूँ। तो उसमें अभी तो मैं डाल रही हूँ आलू मटर टमाटर वगैरह, और आपके पास गाजर शिमला मतलब जो भी आप सब्जियाँ डालना चाहें ना वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है सिल्वर के जो यूटेंसिल हैं छोटे छोटे, ये मैं थोड़ा सा इसको जो पहले बॉटल के लिए पानी गर्म करती हूँ ना वो निकाल लेती हूँ एक बार, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा सा लाडो को कुछ देती भी हूँ, जैसे एप्पल प्यूरी वगैरह। वो 6 मंथ की हो जाएगी, अभी हुई नहीं है। तो कई मतलब एक दो बार हमने ट्राई किया है, क्योंकि ना एकदम से देंगे बच्चे को तो वो भी सही ही नहीं रहता है। लेकिन तो इसलिए ना मैं ये यूटेंसिल्स जो है उसके वो इनको वार्म वाटर में स्टेरलाइज कर लेती हूँ, गर्म वाटर में सॉरी। हाँ, तो क्योंकि मैं प्रीफर करती हूँ, मैंने ताशविक के टाइम पर भी ऐसे ही किया था, नॉर्मल बर्तन वॉश करके मैं बच्चों को नहीं देती हूँ। और टचवुड मेरे बच्चों में वो चीज़ें दिखी भी नहीं थी मुझे कि बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन वगैरह वाली चीज़ें। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चों को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। तो मैंने राई डाल दी है, उड़द चने की दाल डाली है। इसके बाद मैं सब्जियां फ्राई करूँगी। और उपमा बहुत ही ईजी है, मुझे लगता है सबको बनाना आता है, तो वैसे ही करके मैं भी उपमा।
मैंने सारा किचन का फटाफट काम निपटा दिया और बच्चे को जो है, बड़े वाले बेटे को मिल्क वगैरह दे दिया है और उसे पढ़ने बिठा दिया है और थोड़ा सा ब्रेक देके उसे ब्रेकफास्ट दूंगी। लाडो उठ चुकी है, उसके लिए मैंने मैट लगा दी है, उसको ऑयलिंग करने का सेटअप बना दिया है क्योंकि उसकी जो मसाज बाथ एंड ऑल थिंग्स जो भी होती हैं बच्चे की, वो सारी मैं खुद से करती हूँ, मैं किसी से करवाती नहीं हूँ। लाइक बहुत सारी मालिश वाली आंटी वगैरह होती हैं ना, मैंने बेटे के टाइम पे भी खुद ही की थी, एक सिंगल डे भी मैं छोड़ती नहीं हूँ और खुद से ही प्रेफर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। इससे बच्चे का माँ का बॉन्ड बनता है, बच्चों को जो है टच फील होता है और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको कौन छू रहा है। आप नोटिस करेंगे कि हाँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ कि मालिश वाली आंटियाँ जो होती हैं वो अच्छे से ऑयलिंग नहीं करती हैं, बहुत अच्छी करती होंगी, पर मुझे लगता है जितना पेरेंट्स डेलिकेटली करते हैं और मतलब थॉटफुली करते हैं ना, जितना प्यार से करते हैं, उतना कोई और आपके बच्चे को कैसे टच कर सकता है प्यार से? मुझे तो नहीं लगता। पेरेंट्स से ज़्यादा कोई ज़्यादा, मतलब फैमिली मेम्बर है तो चलो फिर भी ठीक है, बट बाहर वाला इंसान अपनी ड्यूटी की तरह करेगा, वो आप मतलब इसको ना एक ड्यूटी की तरह देखेगा और करके जाएगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं करके जाएगा। तो यहाँ मैं इसको तैयार कर रही हूँ और इसके ना बहुत बड़े बड़े नेल्स हो गए थे, बच्चों के बहुत जल्दी हो जाते हैं, तलवार बोलती हूँ मैं तो, बन जाते हैं, पूरा स्क्रैच कर देती है। इसको मैं बोल रही हूँ एक बार देख ले, तो देख नहीं रही है क्योंकि इसको ऑयल की बॉटल जो है अपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसी को देख रही थी। तो अब मैं लाडो की करूँगी मसाज, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो अपनी मसाज करवाती है और उसको काफ़ी पसंद है। बस ये है कि उसको अपने हैंड्स टच कराने पता नहीं क्यों नहीं पसंद है। बच्चों को अपना एक्चुअली फेस पे मसाज कराना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन इसको अपने हैंड्स पे मसाज कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इस टाइम पे क्या होता है, मैक्सिमम मेरे दोनों काम हो जाते हैं। अब जैसे कि बड़ा वाला भी लेके आ रहा है, उसको ड्राइंग वगैरह जो भी करनी है, और कलरिंग कर रहा था, ख़राब हो गई तभी उसका मुंह बना हुआ है, तो वो कुछ पूछने आया हुआ है मेरे से, और मैं इसकी मसाज भी करती जाती हूँ। अब कोई सोचे ना मतलब मदर्स को मल्टीटास्किंग करनी ही पड़ती है, आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं फ्री होंगी तब कराऊंगी, क्योंकि मैं कभी फ्री नहीं होती, ऐसा मुझे लगता नहीं है, ऐसा एक्चुअली में है। अभी मैं ये आपके साथ में ना सिर्फ 2 घंटे का रूटीन शेयर कर रही हूँ, उसमें आप देख चुके हो बैक टू बैक मैं कितनी जल्दी जल्दी, मतलब मुझे मल्टीपल काम करने पड़ते हैं, और ये सिर्फ वही अंडरस्टैंड कर सकता है जो करता है एक्चुअली, और जो नहीं करता वो कभी अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ होती है। तो मैं फटाफट इसको ऑयलिंग करूँगी। एक्चुअली फटाफट नहीं, ऑयल मैं बहुत अच्छे से लगाती हूँ, बहुत देर तक लगाती हूँ। एक मैं डिटेल्ड वीडियो भी शेयर करूँगी इसका, ऑयल का और लोई वगैरह का बाथ रूटीन पूरा शेयर करूँगी, जल्दी शेयर करूँगी। तो बढ़िया से इसकी मैं ऑयलिंग कर दूँगी, उसके बाद में ये फीड करके जो है सो जाएगी, और ये चलो सो भी गई है फाइनली। ऑयल के बाद में थक जाती है और ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सो जाती है, बहुत रेयरली ऐसा होता है जब ये ऑयलिंग के बाद ना सोए। परेशान होती है तो बात अलग है, जैसे बच्चों के पेट वेट में इशू है तो भले ही अलग बात है, अदरवाइज़ ये इसके बाद सो जाती है। इसके बाद में मैंने इसको अच्छे से नहला के लाडू लाडू बना दिया है। अब ये बड़ा सुंदर कन्हैया सा लग रहा है और रेडी कर दिया है। कितने प्यारे लगने लगते हैं ना बच्चे नहाने के बाद में, जबकि कुछ करते नहीं है फिर भी गंदे गंदे से फील होने लगते हैं। लाइक ना वो ना तो स्वेट में कोई वर्क कर रहे होते हैं, ना मिट्टी में खेल रहे होते हैं, फिर भी लगता है ना गंदे हो गए हैं, और नहा के एकदम फ्रेश होके बड़े सुंदर से बन जाते हैं। और ये काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, जैसे फेसेस बनाओ वैसे बनाती है, जैसी आवाज़ें निकालो वैसे बनाती है। तो बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एक्चुअली बस यही था आज के रूटीन में, मॉर्निंग रूटीन जो था मेरा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।